अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था क्या मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो आप अगर पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, ताकि आप पिछली वीडियो से आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएँ और हम नेक्स्ट वीडियो में आकर ये सीखें कि हमने मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की किस तरह से करनी है। तो हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है? इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिसेस देन फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि ए और बी, अगर आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं तो फाइंड करें ए बी और बी ए फाइंड करें अगर पॉसिबल है तो। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं और सेकंड पार्ट बी ए में जब जाएंगे तो हम ये देखेंगे क्या ये पॉसिबल है या नहीं, क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करनी है, सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये इसकी एग्जांपल, फर्स्ट वाली एग्जांपल क्या है? इफ़ ए एंड बी देन ए बी इज़ दिस। ठीक है, अब अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिसेस दिए हों तो आपने इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चेक करना है क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है या नहीं। तो ये आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुकी थी। तो हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए किस तरीके से चेक करना होता है कि क्या दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के क्या चेक करने होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स की कितने कॉलम्स हैं? 1 एंड 2, और सेकंड मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं? 1 एंड 2। इसका मतलब है 2 कॉलम्स एंड 2 रोज। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। देन हाउ वी मल्टीप्लाई। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई अब किस तरीके से करेंगे? हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? लिखेंगे देन, तो ये तो एग्जांपल में बताया हुआ है। तो ए बी, अब ए बी यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके दरम्यान में कोई साइन नहीं है। पहले ए मैट्रिक्स लिख देंगे और फिर बी मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? अब मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम देखते थे, अब हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की पहले रो लेनी है। तो इसकी रो है ये रो और इसका फर्स्ट कॉलम लेना है हमने और इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसकी फर्स्ट रो और इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी फर्स्ट एंट्रीज को आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 को 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस का साइन। अब दरमियान में प्लस का साइन क्यों है? ये आपने हर एक पार्ट में प्लस का साइन लगाना है क्योंकि ये एक रूल है मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया? 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, यानी कि इसकी फर्स्ट एंट्री को इसकी फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन, और इसकी सेकंड एंट्री को इसकी सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दरमियान में यहाँ पर स्पेस दी हुई है। क्यों स्पेस दी हुई है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमने एक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब हम अगेन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस स्टेप के आगे क्यों चला गया? क्योंकि ये फर्स्ट रो की बात हो रही है। इसका मतलब है ये फर्स्ट रो है, ये इसका फर्स्ट कॉलम है और ये इसका सेकंड कॉलम है। तो हम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की पोजीशन में आके इसको लिखेंगे। अब लिखेंगे कैसे? इसकी फर्स्ट एंट्री को इसकी फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस एज इट इज़, जैसा कि आपको पहले बताया कि ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। आप फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं और फिर सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1/2, यानी कि इसकी एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। रो एंड में ऑर्डर एंड में बताना ज़रूरी नहीं है, ये आपको वैसे समझाने के लिए बताया है या एग्जाम्पल में दिया हुआ था तो मैंने इसलिए बता दिया। इसी तरह इसके सेकंड एग्जाम्पल भी आप अपनी बुक पर देख सकते हैं। तो बिल्कुल सेकंड एग्जाम्पल भी सेम है जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट करवाई है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ए एंड बी। आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपने फाइंड करना है ए
इंटू बी, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेज लेंगे और इस पेज में मैंने इसका क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ए एंड बी जो मैट्रिसेस बुक पर दिए हुए थे मैंने वो लिख लिए। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपने यहाँ लिखना है ए बी इज इक्वल टू, अब सबसे पहले तो हम इसका ए मैट्रिक्स लिखेंगे 3 0 -1 2, और फिर हम इसका बी मैट्रिक्स लिखेंगे। इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है या नहीं हम चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के क्या चेक करने हैं, कॉलम्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं 2, और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ कितनी है 2। इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है। लेकिन अब हमने यहाँ पर लिखना नहीं है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है या नहीं, हमने चेक कर लिया। अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। एक और बात, अगर आपको क्वेश्चन में कहा हो कि मल्टीप्लाई करें तो आप चेक ज़रूर कर लें, लेकिन अगर आपको कहा हो कि इफ़ पॉसिबल तो उसमें आपने ज़रूर ही चेक करना है कि ये कि पॉसिबल है या नहीं। मे बी हो भी सकता है या ना भी हो सकता हो, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि आपके पास थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। अब आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की फ़र्स्ट रो लेनी है, ठीक है। चेक करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लिया था और सेकंड की चेक करने के लिए फर्स्ट की मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ चेक की थी। लेकिन अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेंगे और उस सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो क्या अब हम इनको मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, 3 को इसकी फर्स्ट एंट्री को सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे 3 × 6। आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, दरमियान में आप ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, तो मैंने ब्रैकेट्स लगा दी। दरमियान में प्लस का साइन, जैसा कि आपको एग्जांपल में बताया था कि प्लस का साइन इसका रूल है, हम दरमियान में लगाएंगे। उसके बाद इसकी सेकंड एंट्री को इसकी सेकंड एंट्री के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एग्जांपल में इसके आगे आंसर लिखा था, अब हम आगे लिखेंगे या नीचे लिखेंगे ये चेक करने के लिए हम ऊपर चलते हैं। अब देखें, इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब इसकी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए सेकंड कॉलम होना ज़रूरी है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम सेकंड रो की तरफ आ जाएंगे क्योंकि कॉलम तो एक ही था। इसका मतलब है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में इसका आंसर हम लिख चुके हैं। अब अगर हम नीचे मूव कर गए यानी कि सेकंड रो की तरफ आ गए हैं, तो इसका मतलब है अब हम इसकी ये फर्स्ट रो है, अब ये इसकी सेकंड रो में आ जाएंगे। सेकंड रो यानी कि ये सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, इसकी फर्स्ट एंट्री को इसकी फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव वैल्यू एज इट इज़ आएगी, प्लस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि हमारे पास सेकंड कॉलम नहीं है, तो हम आगे इसको नहीं लिखेंगे। अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखें, बार बार देखें, ताकि आपको ये स्टेप क्लियर हो जाए। इसके बाद अब बस सिंप्लीफाई ही करना है। 3 6 18 प्लस 3 5 0 0 -6 प्लस 10। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि अपने पास कैलकुलेटर ज़रूर रखें ताकि आपका टाइम सेव हो जाए और आप जल्दी से प्लस माइनस या सिंप्लीफिकेशन कर सकें। इन्हें ऐड कर दें और जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 जी। तो ये इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो क्या सेकंड पार्ट हमारे पास है, सेकंड पार्ट है बी ए इफ़ पॉसिबल। हम लिख लेते हैं बी ए का मतलब है कि हम पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स ये है 6 और 5 और फिर हमने ए मैट्रिक्स लिखना है। क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं हम चेक कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की क्या चेक करनी होती है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है 1 और इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2। इसका मतलब है इसके कॉलम्स की तादाद इसकी रोज़ की तादाद के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, आप देखें, अगर हम इसकी अब जैसा कि हमने अब इसका फर्स्ट रो लेनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर दो बातें हैं, मिक्स नहीं करना। चेक करने के लिए आपने फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद
और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद देखनी है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, आप करके देख लें। फर्स्ट रो में सिर्फ 6 आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में 3 और -1 आ रहा है। मैंने आपको कहा है इसकी फर्स्ट एंट्री को इसकी फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है और प्लस लगा के सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो में एक ही एंट्री है, तो इसके पास इसमें सेकंड एंट्री नहीं है, तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई दोबारा नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेकंड रो लेंगे तो उसको अगर आप फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऐसा नंबर नहीं है -1 के साथ जिसे आप मल्टीप्लाई कर सकें। सपोज़ यहाँ 5 के साथ 3 या कोई और नंबर लिखा होता, यानी कि इसकी सेकंड एंट्री होती, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। तो इसमें सेम स्टेटमेंट्स वैसे ही लिख देंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखी थी। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल, product is impossible because number of columns of first matrix is not equal to the number of rows of सेकेंड मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।